से पूरा अच्छी तरह से इसको काट लिया गया था। लेकिन बहुत धन्यवाद की बात है कि गुदर यादव तो अपना जान गंवा दिए, लेकिन उन्हीं के बदौलत ये घंटी आपको यहाँ आज दिख रहा है। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो इस घंटी को असामाजिक तत्वों द्वारा काट लिया गया था और लेके भागने में सफल नहीं हो पाए। उन्हीं के वजह से असफल हुए और असफल होने के वजह से चिड़चिड़ापन होकर उनको इतना गंदा तरीका से मारा गया कि हमको सुनने में आ रहा था कि उनका आँख निकल गया था। अभी हम नवलपुर में हैं और नवलपुर माई स्थान के प्रांगण में यहाँ पे हैं। आपको एक घंटी दिख रहा होगा। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा परसों रात को इस मूर्ति को और ये घंटी को तोड़कर ले जाने का प्रयास किया गया और यहाँ पे एक व्यक्ति थे, जब उसका विरोध किए तो उनके साथ भी मारपीट किया गया है और इतना गंदा तरीका से मारपीट किया गया है कि आपको हम बता नहीं सकते हैं कि आप अगर सुनिएगा तो आपका रूह कांप जाएगा। अगर आप हिंदू धर्म को मानने और जानने वाले लोग हैं तो आपका खून खौल उठेगा कि इस घोर कलयुग में इतना भी घिनौना लोग हो सकते हैं कि इस मंदिर प्रांगण को भी सुरक्षित आप महसूस नहीं कर सकते हैं। तो हम और आपका स्थिति क्या होगा इस कलयुग में। और विरोध करने पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को इस हद तक मारा गया है कि कल उनकी मृत्यु हो गई है। हमारे साथ एडवोकेट ब्रजेश जी हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि इस घोर कलयुग में इतना नीच कहाँ से लोग आ रहे हैं कि मंदिर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। कैसे क्या हुआ और शुरू से बताइए कि क्या हुआ था। ये घटना 9/3/2024 को रात्रि का समय का घटना है जी। इस मंदिर में करीब वो 7 से 8 वर्ष से एक गुद्दर यादव के नाम से व्यक्ति थे, जिनका उम्र करीब 65 वर्ष था। हाँ। और यहीं पर रहते थे, अपना जीवन यापन यहीं पर दही बेचते थे या पूरे गांव में घुमा करके दही बेचते थे और मंदिर के प्रांगण में ही अपना जीवन बिताते थे। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व द्वारा, अज्ञात चोरों द्वारा इस मंदिर का जो घंटी दिखाई दे रहा है, ये करीब इसका वजन जो है 40 से 45-50 केजी तक वजन हो सकता है। इसको हैंसा ब्लेड से काटा गया है। जब चोर को वो देख लिए, चोरों का विरोध किए, उसी विरोध के कारण उनको जो है जान गंवानी पड़ी। उनको जो है पूरा मजबूत हथियार से, जैसे कि आपको हथौड़ा से, लोहे की रड से, इस तरह से बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया कि उनको जो है यहाँ पर जो नज़दीकी ग्रामीण है वो सारे लोग आए और आकर के उनको जो है इलाजरत के लिए जोगापड़ी PHC में लेकर गए। वहाँ पर इलाज हुआ, लेकिन तुरंत डॉक्टर ने वहाँ से रेफर कर दिया। मैंने इस हद तक उनको मारा गया है कि वो कहीं उनकी पहचान ना बता दे, कहीं पहचान ना बता दे। और चोरों को मुझे पता है कि वो चोरों को पहचान गए होंगे, इसीलिए है जो चोरों द्वारा उनको जो है बुरी तरह से मतलब अधमरा कर दिया गया। इतना बुरी तरह से पीट कर हत्या कर दिया गया। उनका ना कोई घर में कोई नहीं था, उनका शादी ब्याह भी कुछ नहीं था, वो सिर्फ अकेला थे। आप एक कह सकते हैं कि पुजारी का सहायक थे। वो जो भी था यही साथ में रहते थे लोग, अपना काम करते थे लोग। लेकिन उनका जो हत्या हुआ है, बात ये छोटी चीज़ नहीं है। आज मान लीजिए कि हम लोग ये मंदिर के लिए चोरी हो रहा है, मंदिर के घंटी के लिए चोरी होकर के एक व्यक्ति की हत्या कर दिया गया है। कल आपका मोटरसाइकिल द्वार पर आता है, चाहे कहीं भी जाता है, कल अगर इस तरह का असामाजिक तत्वों का अगर मनोबल बढ़ा रहेगा तो इस तरह से अपराध बढ़ता रहेगा, ये अपराध का बढ़ावा हो जाएगा। तो अभी हम तुरंत थाना पर गए थे। थाना पर जा करके FIR करवाए हैं। अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध में FIR हुआ है 382 और 302 के सेक्शन में, IPC का सेक्शन में FIR करवाए हैं, FIR हुआ है। और जो भी इस घटना को अंजाम दिए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको पुलिस का हथकंडे में लाकर उनको जेल भेजा जाएगा। थाना के द्वारा आपको आश्वासन दिया, एकदम आश्वासन दिया गया। हम स्वयं जाकर FIR करवाए। एक बताइए, व्यक्तिगत रूप से जो गिदर यादव की मौत हुआ है उनके बारे में आप कुछ बताइए कि वो कैसे व्यक्ति थे, क्या उनका व्यवहार था, कि कोई किसी से दुश्मनी था। ये भी हो सकता है कि लोग वो मंदिर पर रह रहे हैं, इसके झांसे में आके उनको मारा होगा। ये इस तरह की कोई चीज नहीं था। गिदर यादव व्यक्ति बहुत सरल और सभ्य व्यक्ति थे। उनका काम था सिर्फ दही बेचना। गांव में जाते पैसा हो नहीं हो किसी को दे देते थे। किसी को पैसा हो नहीं हो, कोई लालच नहीं था, ना उनसे किसी से दुश्मनी था। उनका जो हत्या हुआ है सिर्फ ये चोरी को लेकर हत्या हुआ है। वो चोरों के साथ पहचान गए होंगे, इसलिए उनको जो है। विजय जी, कैसे आपको पता चला कि कब की घटना है, कैसे आपके पास? जब ये रात को करीब 1:30 बजे की घटना है 9 तारीख को। उसके बाद में मेरा ड्राइवर है, बगल में घर है उसका, तो यहाँ पे जब हो हल्ला हुआ, काफी ग्रामीण लोग यहाँ पे आए। उसके बाद से मुझे सूचना मिला, उनको जो है इलाजत के लिए भेजा गया। तब मुझे सूचना मिला, और जब से सूचना मिला तब से हम इसका जो है हम जाँच प्रक्रिया में पुलिस को लगवाए, पुलिस को जो इन्फॉर्म किए, पुलिस को ले जाकर भेज कर पोस्टमार्टम करवाए। पोस्टमार्टम कराने के बाद में आज जो है, आज 11 तारीख को हम FIR, उनके बड़े भाई जो आए थे, आज उनसे जो हम FIR लिखित आवेदन दिवाए और 382 और 302 के केस में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध में। यहाँ के जो वर्तमान प्रत्याशी है उनके द्वारा कोई सहयोग प्रशासन के द्वारा चाहे कुछ भी मिला है? अब हमारे नजर में तो नहीं मिला, क्योंकि कल से जितना हम मेहनत किए हैं, आज मेरे मेहनत का फल आज हुआ है कि FIR हो गया है। ये मेरा मेहनत की बदौलत है। इसमें पुलिस का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। आप पुलिस तुरंत, मतलब कल से पुलिस बेचैन है। आप पुलिस हमको आश्वासन दिया है कि इसका जो है इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और जो दोषियों को जो है हम सजा दिलवाएंगे। पुजारी जी यही है, आप ही के साथ वो रहते थे, कैसे व्यक्ति थे वो?
वो अच्छा व्यक्ति थे, दही वही जैसे वो गरीब आदमी थे, लगभग वो बहुत दिन से यहाँ पर रहे थे। परसों की रात 1 बजे के करीब में 1:30 बजे के क्या हुआ था, क्या क्या नुकसान किया गया है? यहाँ पर जो घंटी खोल लिया गया है वो शंकर जी का भी, गणेश भगवान का, हनुमान जी का भी ऐसे ऐसे घटना इसके हुआ पूर्व में है। भी ऐसे घटना हो रहा था, कभी हुआ था? पहले भी नहीं हुआ था भाई, पहले नहीं हुआ। अब की बारी बहुत भयंकर हुआ है जी। घंटी चुराने के कारण उसको मार दिया गया है। इधर यादव यहीं पे सोए हुए थे। हाँ, यहीं पर सोए हुए थे, बहुत गरीब आदमी है वो। हाँ। उसको हत्या कर दिया क्या गया। आपको विश्वास है कि उनको इंसाफ मिलेगा? एकदम मिलेगा, हैं? एकदम मिलेगा। ये बहुत दुखनीय घटना है, जी। नहीं होना चाहिए। उसको कड़ी से कड़ी प्रशासन सजा दे। कड़ी से प्रशासन देख सकते हैं। और आगे आ जाइए, हम आपको दिखाते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। सामने से हट जाइए। ये जो घंटी लगा हुआ है, जो बज रहा है अभी फिलहाल, जो घंटी बज रहा है, इस पे देखिए मार्क लगा हुआ है। ये पहले ऐसे नहीं था। यहाँ पे बिल्डिंग करा के, यहाँ बिल्डिंग करा के और इसको लगाया गया है। इसको हेक्सा ब्लेड से पूरा अच्छी तरह से इसको काट लिया गया था। लेकिन बहुत धन्यवाद की बात है कि गुदर यादव तो अपना जान गंवा दिए, लेकिन उन्हीं के बदौलत ये घंटी आपको यहाँ आज दिख रहा है। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो इस घंटी को असामाजिक तत्वों द्वारा काट लिया गया था और लेके भागने में सफल नहीं हो पाए। उन्हीं के वजह से असफल हुए और असफल होने के वजह से चिड़चिड़ापन होकर उनको इतना गंदा तरीका से मारा गया कि हमको सुनने में आ रहा था कि उनका आँख निकल गया था। उनका आँख निकल गया था। ये जो उनका जो है पूरा नाक का जो होता है ना, पूरा एकदम धजिया उड़ गया था। इस तरह से हथौड़ा से मारा गया था। एक मतलब बच ना पाए एकदम जो चोर जो थे एकदम अपने अनुसार उनको मार दिए थे, उनकी हत्या कर दिए थे। लेकिन उनका जो है ये माता रानी का आशीर्वाद होगा कि उस सांस चल रहा था उनका। लेकिन इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया कि उनकी जो है जान नहीं बच पाई। हम लोग बचाने में उनको असफल रहे हैं, इसका हमेशा दुख रहेगा। लेकिन देखिए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं और बहुत सारे लोग उसमें से नवलपुर माँ स्थान के पास आते होंगे, पूजा पाठ किए होंगे, देखे होंगे कि ये मंदिर कितना भव्य है और इस नवलपुर माँ स्थान का नाम बहुत दूर दूर तक है। लेकिन इतना नाम होने के बावजूद भी इतना घटिया लोग इस घोर कलयुग में है कि मंदिर को क्षति पहुँचाने के लिए, अपने कुछ चंद पैसों के स्वार्थ के लिए मंदिर का घंटा काटने आ रहे हैं। और घंटा तो घंटा है, जो इसका विरोध कर रहा है उसको इतना बुरा तरीका से मारते हैं कि उनका कल मृत्यु हो गया। बताइए, इस घोर कलयुग में किस पे आदमी विश्वास करेगा? जहां भगवान, जहां माता सुरक्षित नहीं है, वहां हम और हमारे समाज और हमारा सामान कैसे सुरक्षित रहेगा? आए दिन इस नवलपुर में बहुत सारी घटना भी होती है, चोरी भी होती है, मोटरसाइकिल की भी चोरी होती है। इसके पहले भी मंदिर में चोरी हुआ था, ब्रजेश जी इसको बताएंगे। इसके पहले भी मंदिर, पहले जो कुटी पर का जो शिव मंदिर है वो भी बहुत पुराना मंदिर है और उसमें से भी मंदिर से घंटी और पुजारी का मोबाइल चोरी हुआ था, जिसको कमेटी के लोगों द्वारा चंदा वसूल करके उसको फिर लगवाया गया। लेकिन हमको ये अज्ञात नहीं था कि ये इस घंटा के लिए एक सहायक पुजारी की इतना बर्बरता से हत्या किया जाएगा। इस तरह के कोई भी जो है हम लोग सोचे भी नहीं थे। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग और साधारण लोग आकर दर्शन करते हैं। ये बहुत पुराना मंदिर है, बहुत मशहूर है। अपना मोटरसाइकिल लगा देते हैं बाहर और भय मुक्त होकर के पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अब कैसे पूजा पाठ करेंगे? अगर इस तरह से घटना होता रहेगा तो किसी को मोटरसाइकिल खड़ा करने में फिर डर। जब मंदिर का घंटी सुरक्षित नहीं है तो यहाँ लगा बाइक, यहाँ लगा सामान कैसे सुरक्षित होगा? यहाँ कुछ भी हो सकता है। हम प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करेंगे और यहाँ की जनता से कि एकदम खुल के उसका विरोध किया जाए और ऐसे ऐसे कुकर्मियों को सलाखों के पीछे रखा जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर कोई जानकारी मिलती है, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो उनका भी हम वीडियो चलाएंगे। मैं बिहारी बाबू चैनल से भानु प्रताप। जय हिंद, जय भारत।